नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, जो कि मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट की क्या मोमेंटम हो सकती है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मार्केट एक नए मोड पे आया है जहां पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले हफ्ते में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल सकती है। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं दिए किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पर अभी क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो आप जैसे और बहुत सारे इन्वेस्टर तक पहुंचना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट मोड पे अभी मार्केट आया है और वो ही डिस्कशन हम आज के वीडियो में आपसे करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लिए स्टार्ट करते हैं और आज हम पहले ये देखेंगे कि निफ्टी स्पॉट की मोमेंटम क्या हो सकती है। सो चलिए, ये देखिए दोस्तों, आपके सामने हमने निफ्टी का डे वाइज चार्ट लगाया है। हमने यहाँ पे कुछ स्टडी किया था, बट अगेन यहाँ पे हम आपके सामने स्टडी करते हैं। ये देखिए, आपके सामने जो कैंडल्स है या फिर जो मोमेंटम है, ये चार्ट पे हमने डे वाइज किया है। यहाँ पे कुछ सेलिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बना है, बट हम लेवल के माध्यम से भी डिस्कस करते हैं। सो निफ्टी ने कल एक नया हाई किया था 24,854 मार्केट के शुरू होते ही, और उसके बाद निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली। और निफ्टी का जो फ्राइडे का हाई था वो था 24,854 और फ्राइडे का लो है 24,508। सो अभी ये चीज यहाँ पे हमें देखने मिलती है कि जो थर्सडे का क्लोज था निफ्टी का 24,800, उसके नीचे फ्राइडे के क्लोज ने दिया है। मतलब जो फ्राइडे का क्लोज आया है वो है 24,530। इसका मतलब मार्केट एक ऊपर के लेवल में सस्टेन नहीं हुआ और वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला है। हमने हमारे बहुत सारे वीडियोस में आपसे कहा था कि जो फ्राइडे को है शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि एक हफ्ते का आखिरी दिन होता है और मार्केट एक नए हाई पे है। सो हमने ये बहुत सारे समय आपको एक आइडिया दिया था कि हर एक फ्राइडे को मार्केट थोड़ा नीचे आने की संभावना होती है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकता है। उसी तरह कल मतलब 19 जुलाई को निफ्टी एक नया हाई करने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग उसमें देखने मिली है, और जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। और प्रीवियस डे के नीचे तो क्लोजिंग दिया ही है, उसके साथ उसके पहले वाले जो दो दिन का जो क्लोज था और जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। सो ये सबसे बड़ी बात देखनी होगी। सो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक निफ्टी में सेलिंग का पोजीशन बन सकता है, जो कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरा है तो शायद थोड़ा ऊपर आने के बाद अगेन निफ्टी नीचे आने का चांसेस है। सो करंट लेवल से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दो एक ऐसी डोजी जैसी कैंडल बनी है जो कि 16 जुलाई और 15 जुलाई को। तो जो 16 जुलाई का जो निफ्टी का लो था 24,587, दोस्तों देखने जैसा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए 16 जुलाई का निफ्टी का लो है 24,587, ठीक है। देन 15 जुलाई का निफ्टी का क्लोज है 24,586। मतलब 16 जुलाई का लो और 15 जुलाई का क्लोज दोनों लगभग सेम है, एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। देखिए सो 24,586 ये कल के लिए मतलब 19 तारीख के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था और आने वाले दिनों के लिए है। उसके बाद जो 12 जुलाई का मतलब लास्ट फ्राइडे का जो हाई था वो है 24,592। मतलब लास्ट फ्राइडे का हाई, देन 15 जुलाई का क्लोज और 16 जुलाई का लो, तीनों लगभग सेम है। मतलब निफ्टी को ऊपर से नीचे आते वक्त
24,586 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि निफ्टी ने 19 जुलाई को वो भी ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो लॉजिक ये है, निफ्टी हमें नीचे लग रही है क्योंकि जो पिछले 3 दिनों का जो हाई, क्लोज और लो वो निफ्टी ने ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दिया। उसी के साथ जो 18 तारीख का क्लोज था उसके नीचे भी क्लोजिंग दिया, और जो 18 तारीख का हाई था वो ब्रेक किया 19 तारीख को, और 18 तारीख के क्लोज के नीचे नीचे क्लोजिंग दिया। तो ये लॉजिक है कि निफ्टी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट लग रही है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ से निफ्टी कितना नीचे जा सकती है, वो तो हम लेवल से देखेंगे ही, बट अभी जहां पे निफ्टी क्लोजिंग हुआ है जो कि 24,530 पे, शायद यहां से अगर थोड़ी बाउंस बैक आई तो निफ्टी कहां तक आएगी ये हमें जानना है। ठीक है, तो ऊपर आते वक्त ये जो हमने 3 पॉइंट बताए, जो कि 16 जुलाई का लो, 15 जुलाई का क्लोज और 12 जुलाई का हाई, सो ये जो 24,586 वाला जो लेवल है, ठीक है, ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो कि पहले सपोर्ट था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपके लिए एक यहाँ पे रजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं 24,586 के, यहाँ पे 586 या 592 जो कि 12 जुलाई का हाई था। ठीक है, पहले रजिस्टेंस था, अब क्या होगा, पहले सपोर्ट था, अब हो गया हम लोग के लिए रजिस्टेंस। ये देखिए हमने यहाँ पे 24,592 पे एक रजिस्टेंस मार्क किया, जो कि करंट लेवल से निफ्टी ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, बट अगर निफ्टी ऊपर आती है तो कहां तक आ सकती है और वहां से रिट्रेस होगा। तो 24,592 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, ध्यान में रखना। उसके बाद ठीक है, सो करंट लेवल से अभी देखिए 19 जुलाई का लो है 24,508 और 18 जुलाई का लो है 24,504। तो यहाँ पे करंट लेवल से जो 24,530 के नजदीक करंट लेवल से सपोर्ट है 24,504, जो कि 18 जुलाई का 504 है। देखिए दोस्तों हम एक एक दिन का अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 18 जुलाई का लो है 24,504 और 19 जुलाई का लो है 24,508। इसका मतलब करंट लेवल से अगर निफ्टी सीधा डाउन जाती है, मतलब फ्लैट ओपन होकर सीधा 24,504 ब्रेक होता है, तो निफ्टी एक अच्छी खासी गिरावट, हम बोलते हैं कि लगभग शायद 100 पॉइंट की गिरावट और देखने मिल सकती है कभी, अगर करंट लेवल से 24,504 जो कि 8 जुलाई का लो और 19 जुलाई का लो अगर ब्रेक होता है तो की बात है। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन आती है और थोड़ा बाउंस बैक आता है, जैसे कि हम बहुत सारे वीडियोस में आपको एग्जांपल दिया कि शायद निफ्टी, जैसे कि हम बोलते हैं कि जमीन के ऊपर कोई भी बॉल गिरता है तो वो वापस ऊपर आके फिर नीचे जाता है, उसी तरह निफ्टी कल लगभग 270 पॉइंट की गिरावट के क्लोजिंग से हमें देखने मिला है। तो शायद ऐसे हो सकता है कि थोड़ा बाउंस बैक आए, तो बाउंस बैक कहां तक आ सकता है, जो कि पहला रजिस्टेंस है 24,592। उसके पीछे भी हम लोग ने लॉजिक बताया आपको, जो कि 16 जुलाई का लो, 15 जुलाई का क्लोज और 12 जुलाई का हाई, ये लॉजिक है उस रेजिस्टेंस के पीछे। अगर 24,592 भी अगर क्रॉस होता है तो आपके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो है 24,661। ये देखिए, अगर कभी की बात की, अगर 24,592 ऊपर के लेवल में, मतलब करंट लेवल से अगर मार्केट ऊपर होता है और ब्रेक होता है तो की बात है। सो 24,592 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस और सेकेंड रेजिस्टेंस 24,661। सो शायद अगर बाउंस बैक आया तो ये दो लेवल तक आने की संभावना है, चांसेस बहुत कम है 662 आने के लिए, बट अगर आया तो ये लेवल तक आने के बाद अगेन यहाँ पे कोई सेलिंग की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कोई सेलिंग का पैटर्न बन सकता है या फिर कोई सेलिंग की कैंडलस्टिक बन सकती है, वहां पे आप जरूर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। हमने दो सिचुएशन आपसे दोस्तों डिस्कस किए, जो कि करंट लेवल से अगर, जो कि 19 जुलाई का लो 24,508 आप ऊपर डेटा देख सकते हो जिसपे हमने कर्सर रखा है, और 18 जुलाई का लो 24,504, सो लगभग दोनों सेम ही है।
सो अगर 24,504 ब्रेक होता है दोस्तों, वहां से निफ्टी लगभग 100 से 125 पॉइंट टेंटेटिवली नीचे आने के चांसेस है। एग्जैक्टली कौन से लेवल से वो तो हम जानेंगे ही, बट हमने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट आपको बताया। हमने ये भी बताया कि करंट लेवल से कहां तक बाउंस बैक आ सकता है और कहां से रिवर्सल निफ्टी हो सकती है। सो दोस्तों ये था हमारे निफ्टी के बारे में, चार्ट के बारे में डिस्कशन। अब हम निफ्टी के लेवल्स जो कि हमारे जो फेमस है, जो कि लेवल्स के लिए आप वीडियो देखते हो, तो वो लेवल्स हम अभी देखेंगे निफ्टी के क्या हो सकते हैं। सो चलिए यहां पे देखिए, हमने मंडे 22 तारीख के लिए, मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए हमने यहाँ पे निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स कैलकुलेट किए। यहाँ देखिए मंडे लिखा है, बैंक निफ्टी स्पॉट, निफ्टी स्पॉट। तो हम पहला नजर डाल देते हैं निफ्टी स्पॉट के ऊपर। सो निफ्टी स्पॉट का फ्राइडे का क्लोजिंग है 24,530, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, जो कि हमें इंतजार था और आप सभी को भी इसका इंतजार था कि एक मार्केट का एक दिशा एक नहीं हो रही थी फिक्स की कहां पे जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी हमें एक दिशा दर्शक मोमेंटम जो कि कल निफ्टी ने दी है, दिए है। ठीक है, अभी करंट क्लोजिंग है 24,530 और जो कि मंडे के लिए हमारा 50% रिट्रेसमेंट जो है 24,681। दोस्तों देखिए काफी डिफरेंस है। तो मंडे का मतलब फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 24,530, मतलब जो फ्राइडे का लो था उस लो के नजदीक ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। सो हमने चार्ट के बारे में भी डिस्कस किया। अभी लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे एक ऊपर का बाउंस बैक का लेवल क्या है 24,589 और हमने चार्ट पे देखा था 592। सो लगभग ये लेवल मैच हो रहे हैं और उसके ऊपर 24,640 का एक रिट्रेसमेंट है, एक रेजिस्टेंस है करंट लेवल से। करंट लेवल से अगर निफ्टी ऊपर आती है तो 24,589 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, 24,640 आपके लिए दूसरा रेजिस्टेंस होगा और 24,681 आपके लिए तीसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। सो ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड जो हुआ है मोमेंटम पिछले 2-3 दिन से, उसे लग रहा है कि निफ्टी गिरावट होने के चांसेस ज्यादा है। बट मंडे के लिए निफ्टी कैसे ओपन होती है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर बाउंस बैक आया तो ये 3 लेवल तक आने के बाद वहां पे कोई सेलिंग की सिचुएशन बनती है तो निफ्टी वहां से नीचे आएगी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पकड़ते कि चलो फ्लैट ओपन होके निफ्टी अगर ऊपर आई तो ऊपर कहां तक आई 24,589 तक आई और वहां पे अगर कोई सेलिंग का पैटर्न बना, कोई सेलिंग की कैंडल स्टिक बनी या फिर और कुछ इंडिकेशन हुआ तो वहां से आप निफ्टी सेल कर सकते हो। तो नीचे आते वक्त 24,508 आपके लिए पहला सपोर्ट होगा और 24,504 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 18 जुलाई का है दोस्तों, भूलना नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने 24,508 बोला था। तो 24,508 और 24,504 ये दोनों जो लो है वो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अगर 24,504 ब्रेक होता है तो देखिए दोस्तों नीचे 24,426 विल बी योर फर्स्ट लेवल। देन 24,426 भी अगर क्रॉस होता है डाउन साइड तो 24,375 आपके लिए दूसरा लेवल होगा और 24,375 भी अगर क्रॉस होता है तो 24,330 आपका तीसरा लेवल होगा, जो कि हमें शायद लगता है अगर 24,504 ब्रेक हुआ तो ये लेवल तक आने की संभावना है। अगर 24,334 भी क्रॉस होती है लेवल तो नेक्स्ट लेवल है 24,293। ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि अगर मार्केट आया मतलब निफ्टी आई तो ये लेवल पे सपोर्ट ले सकती है। हमने निफ्टी का इन डेप्थ जो डिस्कशन है आपसे किया, जो कि मार्केट अगर नीचे आने की संभावना है तो फ्लैट ओपन होने के बाद कहां तक बाउंस बैक आएगा, कहां तक रेजिस्टेंस लेगा, नीचे अगर करंट लेवल से सीधा नीचे आया तो कौन से लेवल तक आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये हमने डिस्कस किया। अभी निफ्टी अगर 24,681 के ऊपर जाती है तो एक स्लाइटली पॉजिटिव मोमेंटम देने की संभावना है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो अगर निफ्टी 24,681 के ऊपर जाती है
जाने की संभावना बहुत कम है, बट ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम वो भी डिस्कशन करके रखते हैं कि अगर 24,681 के ऊपर निफ्टी स्पॉट, दोस्तों हम जो डिस्कशन करें निफ्टी स्पॉट के बारे में है, अगर 24,681 क्रॉस करती है निफ्टी, तो नेक्स्ट लेवल होगा 24,722 तक ऊपर आ सकती है। अगर 24,722 भी क्रॉस किया तो 24,772 तक आने की संभावना है। तो हमने ये भी डिस्कस किया, बट कभी अगर 24,681 के ऊपर निफ्टी जाती है तो की बात है। ठीक है, हमने तीनों डिस्कशन आपसे किया है। सो अभी हम जाते हैं हमारा फेवरेट जो कि बैंक निफ्टी के पास। तो चलिए बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगाते हैं। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट का हम चार्ट देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए रेक्टेंगल किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम हमारे पिछले कुछ सेशन में आपको बता रहे कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ये लेवल ब्रेक होने तक पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंटम नहीं आएगी। अगर आप हमारे लेवल, हमारा डिस्कशन ध्यान से देखते हो, ध्यान से फॉलो करते हो, तो जरूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो अभी देखिए दोस्तों, अगेन जो फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने लो कितना किया है, 52,146। ठीक है, थर्सडे को 18 जुलाई को बैंक निफ्टी ने लो किया है 52,168। दोस्तों ये डेटा आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फ्राइडे को लो कितना किया है, 52,146। थर्सडे को लो किया है, हमने कर्सर रखा है थर्सडे 18 जुलाई को 52,168। ठीक है, देन 15 जुलाई को लो किया है 52,154। देन 12 जुलाई को लास्ट फ्राइडे लो किया है 52,171। मतलब ये जो लो है 52,171 जो कि 12 जुलाई का लो, हम डेट वाइज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ये नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई का लो है 52,171, 15 जुलाई का लो है 52,154। ठीक है, देन 18 जुलाई का थर्सडे का लो है 52,168। देन 19 जुलाई का लो है, ये देखिए कर्सर रखा है हमने 52,146। इसका मतलब बैंक निफ्टी फ्राइडे को 52,265 के लेवल पे क्लोज हुई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब ये जो पिछले कुछ दिनों का जो लो है जो कि हमने बताया फ्राइडे का, थर्सडे का, देन 15 जुलाई का, देन 12 जुलाई का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वही लेवल के आसपास बैंक निफ्टी बार बार लो कर रही है, मतलब सपोर्ट ले रही है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जिस दिन बैंक निफ्टी 52,146 जो कि फ्राइडे का लो है, अगर वो ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी वहां से 300 से 400 पॉइंट गिरावट की संभावना है। तो 52 आइडियली आपको ध्यान में रखना है, 52,146 अगर करंट लेवल से बैंक निफ्टी क्रॉस करती है डाउन साइड, तो एक छोटा पहले सपोर्ट भी है, वो भी हमें देखना है, जो कि 2 जुलाई का लो जो कि 51,996, और एक छोटा सपोर्ट है जो कि 10 जुलाई का 52,075। सो दोस्तों देखिए, डेटा ध्यान में रखिए। अगर पहले तो हमने जो पिछले कुछ दिनों का जो सेम लो है जो हमने डिस्कस किया था 52,146 विल बी आइडियल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो ब्रेक होता है तो पहला छोटा सपोर्ट होगा 52,075। अगर 52,075 भी बैंक निफ्टी नीचे क्रॉस करती है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो कि 2 जुलाई का लो 51,996। अगर वो क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी लगभग 51,749 के लेवल तक आ सकते हैं, जो कि 11 जुलाई का लो है दोस्तों। सो पहले तो 52,146 डाउन साइड क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, करंट लेवल से, करंटली 52,265 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। करंट लेवल से 52,146 जो कि हमने कैसे देखा, जो कि 19 जुलाई का लो 52,146, 18 जुलाई का लो 52,168, 15 जुलाई का लो 52,154 और 12 जुलाई का लो 52,171। सो इसमें हम लोग आइडियल लेवल पर करते हैं 52,146 जो कि 19 जुलाई का फ्राइडे का लो है। अगर वो ब्रेक होता है डाउन साइड तो आपका पहला छोटा सपोर्ट होगा 52,075। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 10 जुलाई का लो है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो
2 जुलाई का लो है 51,996, वहां तक बैंक निफ्टी आने की संभावना है। अगर 51,996 भी ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 51,749 ये लेवल तक इमीडिएट आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि ये जो 11 जुलाई का लो है 51,749, इसी तरह 25 जून को 51,747 का बैंक निफ्टी का लो था। दोस्तों देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये आपको देखना जरूरी है। तो हमने बैंक निफ्टी कौन सा लेवल क्रॉस करने के बाद कौन सा आ सकता है ये आपसे डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम 52, 51, 747 का एक यहाँ पे सपोर्ट भी डालते हैं, मतलब वहां पे बैंक निफ्टी आपकी आ सकती है। तो कौन से लेवल क्रॉस करने के बाद कहां तक आ सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। अभी सबसे बड़ा मजा देखिए, 18 जुलाई को बैंक निफ्टी जरूर ऊपर आई, बट हाई कितना किया? 52,782। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, हम हमारे पिछले कुछ वीडियो से आपको ये लेवल बता रहे 52,817 का। तो अभी देखिए 18 जुलाई को बैंक निफ्टी का हाई था 52,782। उसके पहले 12 जुलाई को भी बैंक निफ्टी 52,794 तक आई थी। उसके पहले 5 जुलाई को हमने जिस पे कर्सर रखा है 52,817 का बैंक निफ्टी ने हाई किया था। तो 5 जुलाई के बाद बैंक निफ्टी ऊपर आने की प्रयास कर रही है। जैसे कि 5 जुलाई के बाद 12 जुलाई को 52,794 आया था, मतलब वो 817 वाला जो लेवल है 52,817, उस लेवल के नजदीक तो बैंक निफ्टी जरूर आई, बट उसने ब्रेक नहीं किया 5 जुलाई का हाई। उसके बाद भी बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की, कभी अगेन 18 जुलाई को देखिए 52,782, बट बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाई। इसका मतलब जो पिछले 15 दिन का, 15 हम बोल सकते 15 दिन का जो रजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, आज 20 तारीख है और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं 22 तारीख के लिए बना रहे हैं। सो लगभग 15 दिन हो गए, बैंक निफ्टी जो 5 जुलाई का जो हाई था वो ब्रेक नहीं कर पाई ऊपर के साइड में, उसके आसपास जरूर गई, बट वहां से अगेन बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक डाउन साइड का स्लोप जो है बैंक निफ्टी में बन रहा है। जैसे कि ऊपर का जो 5 जुलाई का टॉप है वो पिछले 15 दिन से उसके नजदीक जा रहा है, बट वो ब्रेक नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है ये आपको देखने के लिए। सो एक डाउन स्लोप, एक निगेटिव सेंटीमेंट बैंक निफ्टी में बनी रही है। जिस दिन अगर 52,817 के ऊपर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है या फिर क्लोज आता है, बैंक निफ्टी वहां से लगभग हम बोल सकते हैं एक 250 से 300 पॉइंट की इमीडिएट तेजी उसमें देखने मिलेगी। कभी अगर 52,817 बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया या फिर क्लोजिंग भी आया तो भी हमें इमीडिएटली 250 से 300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। अगर वो भी उसने तेजी बरकरार रही, मतलब 817 के बाद 250 पॉइंट ऊपर जाता है या 300 पॉइंट, और वो भी अगर तेजी बरकरार रही तो बैंक निफ्टी लगभग 53,200 तक आने की संभावना है। बट कभी उसके लिए बैंक निफ्टी को 52,817 पहले ब्रेक करना होगा ऊपर के साइड में। उसके बाद कम से कम 250 से 300 पॉइंट की तेजी आएगी, और वो तेजी आने के बाद वहां पे भी अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो फिर और लगभग 200 से 250 पॉइंट ऊपर जाने की संभावना है। सो ये हमने बैंक निफ्टी के बारे में चार्ट के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट हमने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे उन जो हम बोलते हैं कि एक साइडवेज मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, रेक्टेंगल किया है, तो कि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए। उसी के साथ हमने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो भी आपको ड्रॉ करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और जो मोमेंटम है वो भी हमने बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया है। अभी आपको नोट डाउन करना आपका काम है दोस्तों, क्योंकि आपको पैसा कमाना है तो हमारा वीडियो एंड तक देखना जरूर है। हमारा वीडियो बड़ा जरूर होता है बट हम इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हमको व्यूज की उतना मिलता है वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो सभी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। मार्केट में पैसा कमाना है तो शॉर्टकट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग कट से जाते हो, प्रॉपर स्टडी करते हो, प्रॉपर वे से देखते हो, तो ही आपको अच्छा खासा मिलेगा।
बहुत सारे जन वीडियो तो बनाते ही है, बट वो व्यूज के लिए, फेमस होने के लिए बनाते हैं। बट हमारा मोटिव ये है, ईटीआई का मोटिव ये है कि आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज पर्पज का डिस्कशन आप तक पहुंचना चाहिए। हमें व्यूज कितना मिलता है, लाइक्स कितने मिलते हैं, उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, ताकि वीडियो, अगर आपको पैसा कमाना है तो वीडियो जरूर एंड तक देखना होगा, तो ही आपको अच्छा खासा बेनिफिट उसका मिल सकता है। चलिए, तो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये देखिए, मंडे के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग है 52,265 का, ठीक है, 265, और बैंक निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग है जो कि 52,265, और मंडे के लिए बैंक निफ्टी का जो 50% रिट्रेसमेंट है वो है 52,366। अभी इसमें बैंक निफ्टी अगर जो क्लोजिंग है उसके आसपास ओपन होती है और 52,250 का लेवल अगर ब्रेक करती है, जैसे कि मानो कि 52,265 के यहाँ पे ही ओपन हुई, और वहां से नीचे आते वक्त 52,250 का जो लेवल है, ये देखिए, ये अगर ब्रेक किया तो पहला सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि पिछले 4 से 5 बार यहां से बैंक निफ्टी रिवर्सल हुई। बट मंडे को अगर 52,146 डाउन साइड ब्रेक किया तो आपका पहला लेवल होगा 52,042, दूसरा लेवल होगा 51,978, तीसरा लेवल होगा 51,926, चौथा लेवल होगा 51,874। अगर वो भी क्रॉस करता है तो 51,705, ये लेवल तक बैंक निफ्टी आने की संभावना है। हमने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक अंडरस्टैंड होने के लिए कलर दिया है। अगर नीचे आते वक्त 51,705 भी क्रॉस किया तो 51,537, ये भी लेवल बैंक निफ्टी में आने की संभावना है। बट कभी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, 52,250 के नीचे जाती है, तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो कि पिछले 4 बार हमने डेट वाइज आपको चार्ट पे एक्सप्लेन किया, 52,146, वो अगर ब्रेक होता है तो कौन से लेवल आ सकते हैं ये हमने आपके सामने दिखाया। अभी दूसरा कंडीशन, हमें बैंक निफ्टी तो ओवरऑल निगेटिव सेंटीमेंट लग रही है, बिकॉज 5 जुलाई से बैंक निफ्टी एक निगेटिव स्लोप का मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, हमने डेट वाइज डेटा भी देखा। अभी आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो वो आपके ऊपर है, बट आपको वो डेटा प्रॉपरली हमने जो एक्सप्लेन किया आपको भी स्टडी करना है। सो आप देखोगे कि 5 जुलाई का हाई जो कि 52,817, उसके बाद भी 2 बार बैंक निफ्टी जरूर वो हाई के नजदीक आई, बट हाई ब्रेक नहीं कर पाई, इसीलिए निगेटिव सेंटिमेंट जारी है। अभी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मतलब जो 52,265 है उसके आसपास ही ओपन होती है, और हम जैसे कि बॉल का एग्जांपल हर एक वीडियो में बहुत सारे टाइम आपको देते हैं, उसी तरह अगर बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आती है, थोड़ा ऊपर मतलब कितना ये हम आपको बताते हैं। सो अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, मतलब 52,314, 52,366, 52,418 एंड 52,482, ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दोस्तों, बहुत सारा सेलिंग आने के बाद शायद मार्केट कैसा साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो शायद थोड़ा बाउंस बैक आएगा, तो वो बाइंग का ट्रेंड नहीं होगा, वो होगा एक, हम बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट तौर पे, जो हम बोलते हैं बाउंस बैक आया, वो एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। बट अगर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आया और वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न, कोई सेलिंग की कैंडलस्टिक या और कोई पैटर्न बनता है, मतलब कौन से लेवल के पास अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है फ्राइडे के क्लोज के यहाँ पे और ऊपर आती है, ऊपर मतलब 52,314, 52,366, 52,418 या 52,482, ये लेवल के आसपास अगर बाउंस बैक आता है और वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न, सेलिंग की कैंडलस्टिक और कोई आपका सेलिंग का टेक्निक बनता है, तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे नीचे आएगी। दोस्तों, अगर 52,586 जब तक, मतलब फ्राइडे का हाई, बैंक निफ्टी जब तक क्रॉस नहीं करती, बैंक निफ्टी में तेजी नहीं आएगी, ध्यान में रखना। 52,586 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो नेक्स्ट लेवल होगा 52,690,
अगर 52,690 भी क्रॉस करता है तो 52,755 विल बी सेकेंड लेवल, और 52,755 भी अगर क्रॉस करती है तो 52,806 विल बी योर थर्ड लेवल, जो कि अगर फ्राइडे का हाई ब्रेक करती है तो की बात है। और हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 5 ऑफ जुलाई का 52,817। सो दोस्तों 806 तक अगर आई और 817 अगर नहीं क्रॉस कर पाई और वहां पे अगर कोई अगेन सेलिंग का बना तो वहां से भी आप सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। बट अगर 52,817 अगर क्रॉस किया तो 52,858, 53,027, 53,195 और 53,299 ये लेवल आने की संभावना है। बट कभी अगर 52,817 जो कि 5 ऑफ जुलाई का हाई, जो कि उसके पास 2 बार बैंक निफ्टी जरूर गई बट ब्रेक नहीं कर पाई, अगर वो ब्रेक होता है तो की बात है। सो दोस्तों हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी इन डेप्थ जो लेवल्स का कैलकुलेशन है, लेवल्स कैसे ट्रेड हो सकते हैं, मतलब कैसे मोमेंटम हो सकते हैं, ये आपसे हमने डिस्कस किया है। मार्केट के लिए शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। वीडियो बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं कि हम 15 मिनट में इतना पैसा कमाएंगे, बट हमारा जो ईटीआई का जो लेवल्स का डिस्कशन है स्टडी पर्पस के लेवल पे है, और हम लोग वो इन डेप्थ ये जो डिस्कशन करते हैं वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके आपके ट्रेडिंग के लिए इसका आप जरूर यूज कर सकते हो। हम कोई भी प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार नहीं है, हम एक नॉलेज तौर पे ये आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। सो काफी अच्छा डिस्कशन रहा आज का, जो कि 22 जुलाई और 22 जुलाई 2024 के लिए हमने किया, और आने वाले दिनों के लिए भी ये डिस्कशन आप जारी रख सकते हो। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू for your kind support and all the best for trading 22nd July 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।